हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजे क्लासेज। ओजे क्लासेज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है साथियों। आज है 21 जुलाई। आज की करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे साथियों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लिलामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने की है साथियों। चैट जीपीटी वेब बोर्ड के काउंटर में लॉन्च, फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क के साथियों ये, ठीक है। तो साथियों अब देखते हैं इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें। थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किसने किया था साथियों? ये आप देख पा रहे हैं, मार्क जकरबर्ग ने इसको लॉन्च किया था। चैट जीपीटी लॉन्च किसने किया था? ओपन एआई ने, ठीक है साथियों। इसके बाद में आता है LISA क्या है? ओडिशा राज्य क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। अब साथियों इसमें देखते हैं हम काम की बात। राजभाषा है साथियों हिंदी। 14 सितंबर 1949 को। भाग कौन से में है? 17 में साथियों। आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351, ठीक है। अनुसूची 8 में, मूल संविधान में, ठीक है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं साथियों। अब हम हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है साथियों इंडोनेशिया ने। भारत की तरफ से INS सहाद्री, INS कोलकाता ने इसमें भाग लिया है। अन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति इसी के साथ हैं, ठीक है। अब देखते हैं साथियों इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच साथियों। नॉर्डिक एलिफेंट की बात करें तो साथियों ये भी भारत और मंगोलिया के बीच है। धर्म गार्जियन की बात करें तो साथियों भारत व जापान के मध्य एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो, ठीक है, जर्मनी में इसका क्या होता है साथियों? आयोजन। इसके बाद में आज काम की बात देखें साथियों, इंडोनेशिया में द्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्निया है। ज्वालामुखी की बात करें साथियों, मेरापी, सिनामुंग, क्राकतोआ ज्वालामुखी, ठीक है साथियों। एशियन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है साथियों? जकार्ता में स्थित है, ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नवे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है साथियों? तो वह है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, दोनों हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं टीम में कितने भाग लेंगी साथियों। इसमें 32 टीम्स इसमें भाग लेंगी। 20 जुलाई से प्रारंभ होंगे साथियों। फर्स्ट टाइम 1991 में हुआ था। आयोजन कहाँ पर हुआ साथियों? चीन में, ठीक है। इसको विजेता कौन थे साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। 8वां संस्करण के विजेता भी साथियों कौन है? अमेरिका। अब देखते हैं साथियों इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें करते हैं। तो देखिए फीफा मैन वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता साथियों? लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ के रहने वाले? अर्जेंटीना के। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है साथियों? फुटबॉल से। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन साथियों भारत में हुआ था। अगर शुभंकर की बात करें साथियों ईबा। विजेता स्पेन, उपविजेता साथियों कोलंबिया, ये आपको याद रखना है साथियों। हीरो इंटरनेशनल कप का विजेता साथियों वो रहा है भारत। काम की बात है अगर साथियों देखें, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में। आयोजन हुआ था उरुग्वे में, ठीक है साथियों। 2026 में आयोजन USA, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज गति कितनी है साथियों? 562 किलोमीटर पर हावर की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है साथियों? सात्विक रंकी रेड्डी ने इसको बनाया है। अब साथियों इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें अगर हम देखें तो स्विस ओपन प्लस कनाडा ओपन प्लस इंडोनेशिया ओपन साथियों 2023 सात्विक प्लस चिराग ने जीते हैं। मलेशिया मास्टर्स 2023 एच प्रणय साथियों। ऑरलेंस ओपन 2023 प्रियांशु राजावत, अरे कौन? प्रियांशु राजावत ने, ठीक है। काम की बात है अगर साथियों इसमें देखें तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है साथियों? बैडमिंटन से। ये आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे साथियों, अक्सर पूछा जाता है। डुरंड कप का, थॉमस कप, उबेर कप साथियों अक्सर, और संतोष ट्रॉफी, ये ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते होंगे। भारत 2022 में थॉमस कप पहली बार जीता था, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। अब हम दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है साथियों गुजरात में।
ठीक है। निर्माण कंपनी का मार्फोजेनेसिस है साथियों, नाम रहेगा सूरत डायमंड बोर्स हीरा व्यापार केंद्र। इससे पहले पेंटागन कार्यालय 80 वर्षों तक। ठीक है। अब देखते हैं साथियों इससे रिलेटेड लल्लन टॉप और काम की बातें। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भारत में झारखंड। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूद्र स्वामी कर्नाटक। ठीक है साथियों, हुबली कर्नाटक में है। नदी पर निर्मित सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज की बात करें तो साथियों चेनाब नदी पर है। ठीक है। हीरे का चमकना साथियों आप जानते हैं टेपर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। काम की बातें देखें साथियों, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं हीरो की राजधानी एंटवर्प बेल्जियम को कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 6 की साथियों, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है साथियों थल्लापेल प्रदीप को। आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं साथियों, 15वें क्रम के हैं। ऊर्जा और पर्यावरण रिसर्च के लिए प्रदान किया गया है 14वें क्रम के CN राव को। ठीक है साथियों। अब इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें अगर हम देखें साथियों तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉर्ज गॉस्पिडेनो को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो साथियों रिकी केज को दिया गया है। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस जंजीबार तंजानिया। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी साथियों REC है, जो कि कौन सी नंबर की है? 12th नंबर की है। ठीक है। काम की बात अगर देखें साथियों तो इटली की राजधानी रोम है, जो टाइबर नदी के किनारे है साथियों। FAO का जो हेडक्वार्टर है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर साथियों कहाँ पर स्थित है? रोम में। विश्व एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है साथियों? इटली में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है साथियों, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है साथियों? इसको आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे साथियों, कौन है? TN सेशन। ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 1990 से 1995 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड लल्लन टॉप और काम की बात। तो साथियों विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की है साथियों। 800 बायोपिक ये किसकी है? मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के हैं साथियों। इसके बाद में काम की बात में अगर देखें चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950। फर्स्ट CEC सुकुमार सेन। फर्स्ट महिला की बात करें तो रमा देवी। वर्तमान CEO कौन है? राजीव कुमार है। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है साथियों न्यू दिल्ली में। कृषि मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम साथियों। जैसे कि आपको पता है 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं साथियों, उसकी थीम भी क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथियों। इस बार कौन सा योगा दिवस था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। स्टार्टिंग हुई थी 21 जून 2015 से। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इससे रिलेटेड लल्लन टॉप और काम की बातें साथियों। अगर हम देखें G20 का 18वां सम्मेलन भारत में साथियों। SCO 2023 का आयोजन भी भारत में। G7 2023 का आयोजन जापान में। ब्रिक्स 2023 साथियों कहाँ पर हुई है? साउथ अफ्रीका में। काम की बात है अधिनियम फसाई का जो अधिनियम है साथियों 2006 के तहत है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी साथियों गुजरात के मेहसाणा में। सेकंड तमिलनाडु में, जो कि क्या है? प्रस्तावित है। निर्माणकर्ता वन वेब कंपनी के द्वारा। अब देखते हैं साथियों हम इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें। चंद्रयान जो 3rd साथियों लॉन्च किया गया है, ये LBM 3rd M4 14 जुलाई। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है साथियों, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है और करंट जो अफेयर्स जहाँ पे भी आएगी साथियों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रयान 3rd कोर किससे लॉन्च किया गया था साथियों? LBM 3 M4 से 14 जुलाई को। PSLV C-25 साथियों मंगलयान प्रक्षेपित। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो साथियों PSLV C-11, NVS 01, GSLV F-12, SSLV D-2 आज़ादी सेट। ठीक है साथियों। काम की बातें इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेड साथियों S सोमनाथ हैं। उपग्रह लॉन्च करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अब बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी में गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है साथियों UP।
43 करोड़ गरीबी से बाहर। 2015-16 की तुलना में 2019-21 में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर दूर हुए हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड लल्लन टॉप बातें साथियों। सुरेश तेंदुलकर समिति का किसके संबंध है? गरीबी से साथियों। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल बुक किसकी है साथियों? दादा भाई नौरोजी की है। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष कौन पर? तमिलनाडु साथियों। काम की बातें देखते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी साथियों। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में सुबन बेरी हैं और सीईओ की बात करें तो साथियों BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है साथियों, इस तरह से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है साथियों। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की क्लास पाने के लिए साथियों आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल OJ क्लासेज इसको ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।